भेड़िए की वजह से बहराइच में डर का माहौल व्याप्त है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि क्या केवल सच में दो ही भेड़िए हैं? वन विभाग के मुताबिक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 भेड़िए अभी भी जंगलों में, बागों में, गांव में घूम रहे हैं। लेकिन तमाम गांव वाले ऐसे भी मिल रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कल, परसों या पिछले हफ्ते में 3 से 4 भेड़ियों को गांव, खेतों और बागों में चलते हुए देखा है। इतना ही नहीं, गांव वाले ये तक दावा कर रहे हैं कि तमाम भेड़ियों के पांव के निशान भी देखे गए हैं और वो एक झुंड में चलते हैं। 3 से 4 भेड़िए रात के समय निकलते हैं और अपना शिकार गांव में जाकर करते हैं, जिसमें अधिकतर मामलों में उनका पहला टारगेट छोटे बच्चे होते हैं और उसके बाद अन्य लोग। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर इतने सरकारी अमले, वन विभाग के आने के बाद भी जो टीमें हैं वो भेड़ियों को पकड़ने में विफल क्यों हो रही हैं? लगातार टीमें बढ़ाई जा रही हैं, चाहे राजस्व की हो, वन विभाग की हो, प्रशासन की हो, कॉम्बिंग भी कुछ जगह पर हो रही है, ड्रोन भी से भी देखा जा रहा है, लेकिन भेड़िए जो हैं वो पकड़ में विभाग के नहीं आ पा रहे हैं। दावे ये भी हैं कि वन विभाग के अधिकारी जिस मुस्तैदी से शुरुआत में प्रयास कर रहे थे, अब उस मुस्तैदी से प्रयास नहीं कर रहे हैं। वो सड़कों पर अपनी जीप से घूम जरूर रहे हैं, लेकिन भेड़ियों को पकड़ने के लिए जो तीव्रता चाहिए वो शायद विभाग नहीं दिखा पा रहा है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बैठकर सख्त निर्देश देते हैं, आला अधिकारियों को लखनऊ से भी भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी भेड़ियों के हमले लगातार जारी और हर दिन एक नया हमला होता दिखता है। एक बड़ा सवाल यह भी है कि जो फरमान भेड़ियों को गोली मारने का दिया गया है, क्या सच में धरातल पर उससे कुछ काम बनेगा या दिक्कतें और मुसीबतें बढ़ेंगी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भेड़िए के मामले में लखनऊ में बैठकें ले रहे हैं और दिशा निर्देश अधिकारियों को साफ दे दिए गए हैं कि इस मामले को संजीदगी से देखें। न केवल बहराइच बल्कि जो अन्य आसपास के जिले हैं, पीलीभीत, लखीमपुर, गोंडा, जहां बाराबंकी, जहां पर इस तरह की खबरें आ रही हैं, जहां जानवर इंसानों को निशाना बना रहे हैं, वहां पर अधिकारियों को ग्राउंड पर जाने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है और जो सक्सेस रेट है उसे बढ़ाने का निर्देश भी दिया है। एडिशनल फोर्सेस भी दी गई हैं, चाहे पुलिस की हो, चाहे वन विभाग की हो। और मुख्यमंत्री ने एक बात साफ कर दी है और कह दिया है कि अगर आपके रूल बुक के हिसाब से जो सारी चीजें हैं वो करने के बाद भी भेड़िया पकड़ में नहीं आता है, तो फिर शूट एंड साइट के ऑर्डर्स मुख्यमंत्री की तरफ से साफ दिए गए हैं। अब देखना यह है इस तरह के आदेशों के बाद क्या भेड़िए का आतंक बहराइच में या अन्य जगहों पर खत्म होगा या यूं ही आतंक का कहर जारी रहता है। बहराइच के सिकंदरपुर गांव में 2 परिवारों के पलायन की खबर चिंताजनक है, डराने वाली है। और वो पलायन क्यों? भेड़िए की डर की वजह से। अगर माना जाए कि क्या ये बड़े स्तर पर बहराइच के गांव में पलायन की शुरुआत है, तो शायद ये खबर डराने वाली है, क्योंकि पहला भेड़िया का डर और दूसरा इस तरह की खबरें और घटनाएं जिनसे कहीं ना कहीं अन्य जो गांव वाले हैं उनमें भी डर का माहौल पैदा होगा और वो भी शायद पलायन को सोचेंगे। शायद अब समय आ गया है कि ग्राउंड पर सख्त कार्रवाई की जाए और जल्द से जल्द जो बचे 2 भेड़िया हैं उन्हें पकड़ा जाए, जिससे गांव से पलायन भी रुके और भेड़िया के आतंक का सबब भी कम हो। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक।